हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन एजी क्लासेस। काफी बच्चों के कमेंट आए थे कि सर कोई वीडियो लाओ चैप्टर नंबर 4 पे, हमें समझ नहीं आ रहा है, या फिर हाइड्रोकार्बन जो टॉपिक उन्होंने बताया कि सर ये समझ नहीं आ रहा है। तो देखिए आज की वीडियो टोटल डिपेंड है हाइड्रोकार्बन टॉपिक पे। सबसे पहला टर्म हाइड्रोकार्बन क्या होता है। हाइड्रोकार्बन का मतलब ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। क्या हो? कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, उसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन्स। अब देखो इनको कैटेगरी वाइज दो में डिवाइड किया गया है, पहला एलिफेटिक और दूसरा एरोमेटिक। एलिफेटिक को हम लोग एसाइक्लिक या फिर एरोमेटिक को साइक्लिक कंपाउंड्स के नाम से भी जानते हैं। 10th बेसिस में सिर्फ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में इंपॉर्टेंट है जो है बेंजीन रिंग। क्या है? बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग में देखो क्या होता है, 6 कार्बन कंटिन्यूस क्लोज जुड़े होते हैं और इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। वहीं अगर बात करें हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की, तो इसको सब कैटेगराइज किया गया है 3 पार्ट्स में, जो कि है एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइंस। अब देखो एल्केन को हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के नाम से भी जानते हैं, और एल्कीन या फिर एल्काइन की बात की जाए तो इसको हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के नाम से भी जानते हैं। इनके जनरल फॉर्मूला देख लो भैया एल्केन के। इनके जनरल फॉर्मूले हैं CnH2n+2, जहां पे n का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन। क्या मतलब है? नंबर ऑफ कार्बन। और बेटा जितने भी एल्केन्स हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा? सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। जैसे हमने कुछ नाम लिखे हैं, मीथेन, एथेन एंड प्रोपेन। सबसे पहले इनके फॉर्मूले बनाते हैं। मैथ का मतलब होता है, देखो मैं इधर साइड बाई साइड एक चीज लिख दे रहा हूं, मैथ एथ प्रो ब्यू पेंट हैज हैड ऑफ नॉन और डेक। अब देखो मैथ का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये कार्बन, अगर एक कार्बन होगा तो उसको मैथ बोलेंगे, 5 होंगे तो उसको पेंट बोलेंगे, 8 होंगे तो उसको ऑक्ट बोलेंगे। अब यहाँ पे मीथेन देखो, इसमें कितने कार्बन प्रेजेंट है? एक कार्बन प्रेजेंट है। डेट मींस एन की जगह हम क्या पुट करेंगे? 1। और एच की जगह, एन की जगह यहाँ पे भी 1, तो 2 1 जा 2 और 2 4। डेट मींस हम लोग ऐसे लिख सकते हैं CH4, 1 को ना लिखें तो कोई दिक्कत नहीं ना। सिमिलर इथेन को देखो, C एथ का मतलब कितने कार्बन? 2, तो N की वैल्यू कितनी हो गई? 2। C2 अब 2 2 जा 4, 4 और 2 6। एक चीज समझ आ रही होगी, जितने कार्बन है उससे उसका डबल कर दो, उसमें 2 ऐड कर दो, उतने ही हाइड्रोजन हो रहे। जैसे प्रोपेन है तो C3, 3 का डबल 6 और 6 में 2 ऐड कर दो तो H8। अब आते हैं एल्कीन पे। एल्कीन का मतलब होता है, मतलब है जिसमें डबल बॉन्ड पाया जाए। क्या पाया जाए? डबल बॉन्ड, या फिर इसको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के नाम से भी जाना जाता है। इसका जनरल जो फॉर्मूला है वो है CnH2n, जहां पे n है नंबर ऑफ कार्बन। अब जो एल्कीन है इसमें बेटा कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? डबल बॉन्ड पाया जाता है। और एल्कीन ग्रुप का फर्स्ट जो कंपाउंड होगा वो मीथेन ना होके एथीन होगा। उसका रीजन देखो, सपोज कि मेथिन, जैसे हम एक बार बना के देखें, C, इसके अकॉर्डिंग मेथिन में कितने कार्बन और कितने हाइड्रोजन हो? एक कार्बन हो और 2 1 जा 2, 2 हाइड्रोजन हो। अब देखो कार्बन पे हमने 2 हाइड्रोजन लगा दी, क्या इसकी बैलेंसी सेटिस्फाइड हुई? नहीं ना।
ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि भैया हाइड्रोजन डबल बॉन्ड फॉर्म कर ले। हाइड्रोजन जो वैलेंसी होती है वो एक ही बॉन्ड बना सकता है। अब देखो एथीन का, एथीन देखो C2H4 स्ट्रक्चर इसका देखो, 2 कार्बन बना लिए। अब एथीन है, डेट मीन्स इसमें कम से कम एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। अब देखो 4 हाइड्रोजन लगा दो, 1 2 1 2, कोई दिक्कत। अब आ जाओ प्रोपीन पे। प्रोप का मतलब 3 कार्बन, कम से कम एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, इन लगाए तो 1 लगा दिया। अब हाइड्रोजन कितनी लगेंगी भैया, बैलेंसी देख लो, 1 2 3 4, 2 हाइड्रोजन ऊपर, एक नीचे। अब यहाँ पे देखो 1 2 3, तो 1 हाइड्रोजन यहाँ लगा दी, 1 2 3, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दी, कोई दिक्कत। अब इसको और पढ़ लेते हैं एल्काइन को। एल्काइन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो है CnH2n-2, और इसमें कम से कम एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करे। इसका भी बेटा पहला जो स्ट्रक्चर है वो मैथ वाला ना होके एथाइन होता है, ठीक है। इसका भी रीजन देना पड़ेगा, नो बोल रहे हो, बहुत होशियार हो गए, चलो कोई नहीं। अब देखो एथाइन का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, एथ का मतलब कितने कार्बन, 2, C2, अब H देखो 2 2 जा 4 -2, डेट मीन C2H2। स्ट्रक्चर देख लो, 2 कार्बन, एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड, और एक क्या लगा दी, हाइड्रोजन लगा दी। अब प्रोपाइन देख लो, प्रोपाइन का मतलब कितने कार्बन, 3, इसमें भी एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, तो यहां पे ट्रिपल बॉन्ड हो गया। अब देखो बैलेंसी 1 2 3, तो इधर एक लग जाएगी हाइड्रोजन, 1 2 3 4, डेट मीन्स चारों सेटिस्फाइड है, 1 2 3, तो एक इस पे यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएगी। इसी के साथ हाइड्रोकार्बन टॉपिक होता है कंप्लीट। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है आइसोमेरिज्म, उसको एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।